जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस बार 15 अगस्त मेरे हिसाब से बहुत बेकार गया है। बहुत लोगों के पैसे तो ऐसे फंस गए हैं कि ख़त्म ही हो गए हैं। कुछ लोगों ने ये सोच के काम किया था नया स्टार्ट कि फ्लैग वगैरह लाए थे दिल्ली से, बड़े बड़े कपड़े वाले होते हैं, छोटे नहीं लाते, सिर्फ बड़े बड़े फ्लैग कि भैया बड़ा पैसा इसमें मिलता है और बहुत कमाइए। क्योंकि 3 साल से लगातार 15 अगस्त का सामान इतना धड़ाधड़ बिक रहा था कि बाजार मार्केट में क्या माल ब्लैक होता था। लेकिन इस बार इतनी बौंदे मुँह की रहना ही बिजनेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक चीज़ हर बार नहीं चलती और इस चीज़ को पहले ही भाप लिया था हमने भी। बिजनेस ऐसे बने नहीं है, हमने भी बहुत मेहनत करी अपने बिजनेस में, ऐसे बिजनेस स्टार्ट नहीं किया क्योंकि सरकारों के हिसाब से ही ये चीज़ें चलती हैं। तो इस बार मोदी जी में कोई ढंग से एक तरह जो होता है ना, तेज तरह हर बार बोलते हैं वो चीज़ नहीं थी। बस एक कॉलर ट्यून लग गई थी कि घर घर तिरंगा ना, कोई ढंग से इतनी यात्राएं निकली जो तिरंगा यात्रा निकली। तो पहले ही पता लग गया था कि माल कम बिकेगा और मैं थोड़ा बहुत माल लाया था। जो बच्चों का स्कूल का वो तो बिकता ही बिकता है, लेकिन ये मैं लिमिट में लाता है, इसलिए मैं बच गया। मुझे पता था क्योंकि हर चीज़ ना बहुत सोच समझ के चलनी पड़ती है। और मैंने अपने माल को कैसे बेचा, अगर मेरा पिछला भी बहुत सारा माल पड़ा था कैसे बेचा। मैं अकेला दुकानदार हूँ जिसने सेल निकाल लिया बहुत बढ़िया। 15 अगस्त की भी, राखी भी, इस लाइन पे जहाँ मेरी दुकान है वहाँ पर अगर 10 दुकानें राखी की थी ना, तो मैं अकेला दुकानदार था जिस पर राखी नहीं बची है। राखी दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा सी राखी बची है, आपको दिखाऊंगा। मेरी लगभग राखी बिक गई और आज भी राखी बेची है मैंने, मतलब रक्षाबंधन के 2-3 दिन बाद आज भी राखी बेची है मैंने। तो आज आपको बताऊंगा पहले तो मैं वो आइटम जो हमारी अब बिकनी चालू होगी, मतलब कुछ आइटम मैंने पीछे दिखाई थी लेकिन मेरे को कुछ रिपीट भी करनी पड़ जाए, कुछ आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आपने अपने सामान को कैसे सेल करना है। जैसे जन्माष्टमी के भी सामान है और जो हम सामान 15 अगस्त आ गया, कोई भी हमारा कोई फेस्टिवल आ गया जो हम अपने दुकान पे सेल करते हो, तो कैसे सेल करना है कि हमारी सेल बढ़ सके। मैं हर बार यही चीज़ बताता हूँ। वीडियो ऐसी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जो मैं सोच समझ के बनाता हूँ। मेरे में भगवान की कृपा से, प्रभु राम की कृपा से बहुत काम है। टाइम मेरे को मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के अपने भाई बहनों के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आपका प्यार हमेशा बना रहता है मेरे साथ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए, मतलब आपको पता लग जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आइटम है ऊन के गोले, जो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। अब इसको दिखाने का मैटर ये है कि इस बार ऊन के गोले जो बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं। इसमें देखो आपको ब्लैक बिल्कुल खत्म लग रहा होगा, ब्लू मेरे पे एक ही पड़ा, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक सबसे ज़्यादा बिकेगा जन्माष्टमी पे भी और आगे जो हमारे दिवाली का टाइम आएगा उस पर भी। जन्माष्टमी पे बहुत ज़्यादा बिकता है। इसमें क्या मैटर है उनके गोले का बनाने का, मैं आपको डिटेल में भी ये चीज़ बता देता हूँ। इसमें जो ब्लैक होता है उसमें बनवाते हैं प्रभु जो हमारे कृष्ण जी हैं। अब जन्माष्टमी आ रही है तो उनकी आकृति बनवाते हैं, मतलब ऊन से, क्योंकि ब्लैक कलर में बनवाते हैं। आपको पता है सांवले रंग के थे तो ब्लू बहुत मुश्किल से, किसी को जरूरत नहीं मिली, ब्लैक नहीं मिला मार्केट में, या मेरे पे भी ख़त्म हो गया तो वो ब्लू ले गया, वरना ब्लैक से ही उन्होंने काम चलाया। तो ब्लैक ऊन अब भी मार्केट में अवेलेबल मेरे को आज मिला नहीं। तो अगर आपको ऊन के गोले लाने हैं तो ब्लैक और ब्लू लाने हैं, या पूरा डिब्बा ले आओ जिसमें सारे पड़े होंगे। ब्लैक और ब्लू तो आपको लेके आने हैं। और जो झूले बनते हैं उसमें भी ऊन का काफ़ी यूज़ होता है। प्रभु जो हमारे किशन जी उनके झूले बनवाने के लिए जो प्रोजेक्ट मिला बच्चों को, तो ऊन के गोले उसमें भी चलेंगे। और भी काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब ऊन का तो आपको मिक्स कलर ये लेना है, ब्लैक वाले अगर आपको मिल जाए अलग से ब्लैक और भी, वो भी आपको लेके आने हैं। ऊन के गोले देख लो, मैं दिखा रहा हूँ जो वीडियो में, ये चीज़ मैं बार बार दिखाता हूँ। ये चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी होती है। और कुछ इस तरह के धागे जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, इस तरह के कलरफुल, ये सब झूलों में काम आते हैं। अब किसी को फर वाला बनाना है झूला, देखो तो वो ऐसा बनाएगा इस तरह का। तो इस तरह की डोरियाँ भी चलती है। तो धागे आपको चमकीले, जैसे गोल्डन भी पड़ा है मेरे पे और इस तरह का भी पड़ा है, ये देखिए इस तरह का भी पड़ा है। तो ये सब चीज़ें चलती है। तो ये झूले में बहुत काम आएंगी, बहुत चीज़ें बनेंगी अभी इन चीज़ें ना, मतलब झूले भी बन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं बच्चे। तो स्कूल के प्रोजेक्ट मिलते हैं, काफ़ी चीज़ों में चीज़ें काम आती है। और आगे हमारे फेस्टिवल ही है, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, हमारी जितनी भी ये प्रोजेक्ट है चलते रहेंगे। और अगली आइटम है मोरपंख। ये मोरपंख ये आपको लाना है। इसमें एक कटावा भी आता है, वो भी अगर मिले तो ले आना। मुझे कटावा नहीं मिला था। जो छोटा पीस आता है इतना बस ऊपर का, वो होता है जो बच्चे खाना बनाते हैं ना, अपने माँ बाप जो बच्चों को खाना बनाते हैं, तो उसके लिए स्कूल में जब कंपटीशन होते हैं ड्रेस पहन के जाते हैं तो उसमें मोरपंख वो लेता है। तो वो वरना फिर वो यही ले जाएंगे, इसको काट लेंगे। लेकिन वो जो होता है वो कुछ अलग सा पाउच में होता है, बढ़िया होता है। तो ये वाला भी आपका बिकेगा। ये देखिए झूले बनाने पे भी काम आएगा, भगवान की आकृति बनानी है उस पर भी चलेगा। तो ये वाला अब इसे रखना किस तरह है। अब आप क्या करोगे, आप लाओगे और इसे कोने में कहीं भी रख दोगे, कोई मांगेगा तो दे देंगे। और देखो मैं आपको बार बार कहता हूँ, चीज़ होगी दिखेगी तो ही बिकेगी। मैं भी मार्केट में देख देख के सामान लेता हूँ, वरना तो कॉपी या पेंसिल मैं किसी से भी मांग लूँगा। कई चीज़ें होती है जो देखने के बाद हम लेते हैं। तो अब इसको करना क्या, आपने काउंटर में कोई भी चीज लेनी है, फिर सैलो टेप है ना, ये देखो मेरे सैलो टेप पे रखा हुआ है, ये देखिए काउंटर पे रखा गया। अब दूर से मेरी दुकान पे दिख रहा है और मेरे ड्रेस भी बाहर टांगी हुई है। ये देखिए झूले वूले भी मैंने काफ़ी बाहर रखे हुए हैं।
अब ये देखिए दूर से दिख रहा है कि मोरपंख की दुकान पे है, और भी बतेरी आइटमें मिल जाएंगी। तो आपने काउंटर पे सामान को इस तरह से रखना, सेलो टेप ले लो 2-3 और उसके बीच में से फंसा लो। ये हो गया मोरपंख, और लाने जरूर है ये। और मैं कल लाया था 20-25 लाया था, देखो 3-4 रह गए मेरे पे, और आज मिले भी नहीं। अब कल फिर लाऊंगा मैं। तो ये मोरपंख आपके जन्माष्टमी तक बिकते रहेंगे। और फिर ये लेस भी आपको पिछली बार मैंने दिखाई थी, ये वाली, ये भी थोड़ी बची है। दूसरे वाली मेरे पे खत्म होगी लेस, और ये भी थोड़ी सी बची है। इसमें और मैंने लानी थी, तो और मेरे को समझ नहीं है, तो मैं फिलहाल इसी से काम चला रहा हूँ। कल परसों में और ले आऊँगा, मतलब गोल्डन कलर में आपको फिर रंग बिरंगे 3-4 तरीके की लेस ले आओ। ये 15 रुपये मीटर, 20 रुपये मीटर, जैसा आपको ठीक लगे वैसे भेज दो। 15 रुपये तो आराम से बिक जाते हैं खुली। तो लेस भी आपको लेनी है। ये आगे जब तक जन्माष्टमी हमारे कंपटीशन में चलती रहेगी, बांसुरी बनाने में, झूले बनाने में भगवान जी के, और काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, उसमें चलता रहेगा हमारा। अब भगवान जी के झूले बनाने में चलो, जो मैंने आपको सामान बता दिया। अब इसके अलावा क्या चीज़ है जो यूज़ होगी, वो यूज़ होगी हमारे, एक तो ये स्ट्रॉ, एक तो इस तरह के मैंने आपको दिखा रखे हैं ये वाले, और इस तरह के स्ट्रॉ भी मैं आपको दिखा दूँ। ये चमकीले वाले पड़े हैं, ये देखिए, ये 4 कलर आपको पड़े दिख रहे हैं। ये वाले भी कोई चमकीले लेगा, कोई इस तरह के लेगा, सबके बच्चे की अपनी अपनी इच्छा है जैसा उन्होंने बनाना है। इस तरह के स्ट्रॉ, ये 10 रुपये का पैकेट यूज़ होता है, वो सेल होता है, और ये 50 का पैकेट सेल होता है। ये आप 2 रुपये का खुला भी बेच सकते हो, लेकिन ये आपका 10 रुपये का पैकेट ही सेल होगा। और मैं दिखा देता हूँ, इसमें आपके 5 है, वो 6, वैसे 12 का है तो 10 का सेल होगा। खुला कोई मांगे तो 2 रुपये का एक सेल होगा। ये देखिए अलग अलग कलर ये पड़े मेरे पे, पर्पल हो गया, गोल्डन हो गया, ये सारे कलर पड़े हैं मेरे पे। फिर आगे बैम्बू स्टिक। ये बैम्बू स्टिक तो आपकी चलती ही रहती है, लगभग 12 महीने चलती है। अब ये झूले को सपोर्ट देने में, उसमें बनाने में काम आती है। देखिए बैम्बू स्टिक, तो ये भी आपको लेनी है। मैं 10 रुपये का मतलब जो सेट है, इसमें पतले मोटे सब होते हैं, 10 रुपये का आपका सेल होगा सेट। बैम्बू स्टिक इसको बोलते हैं, ज़रूर लानी है ये भी। और मेहंदी आपको बताई रखी है मैंने, मेहंदी कावेरी की, मैं पिछली बार भी दिखाई थी कावेरी की मेहंदी। अब क्या बच्चे जो राधा बनेंगे और किशन बनेंगे, वो तैयार होकर जाते हैं, हाथ में मेहंदी भी लगाते हैं। और वैसे भी जन्माष्टमी में आपकी दुकान पे हर कोई आएगा, भैया ये मेहंदी दे दो, मेहंदी दे दो। तो बहुत बिक्री है मेरी। ये आज मैं 3 डब्बे लाया था, जिसमें एक डब्बा ये बंद है, दूसरा ही खुला है। ये देखिए कावेरी की मेहंदी 10 रुपये सेल है, तो ये जरूर लानी है, दिवाली तक आपकी बिकती रहेगी। और फिर मैंने डांडिया आपको दिखाई रखे है, ये वाले। इस बार मेरे को ये बड़े नहीं मिले, ये सिर्फ मेरे पे कल भी मैंने 3-4 पीस बेचे थे, इस बार ये मिले मेरे को। और बेकार, देखो कितने बेकार है, किसी की लैस उतर रही है, किसी का कुछ हो रहा है, बिल्कुल बेकार। ये देखिए घटिया, मजबूरी में लाने पड़े हैं, और किसी ने लिए छोड़ दी मेरे पे। तो जिसने ली वही वाली लो, मतलब अगर जो भी चीज़ लाए वो अच्छी लाया। देखो बिल्कुल कितनी बढ़िया है, और रेट दोनों के सेम है। ये कितनी बढ़िया है, मतलब वो है डांडिया। ये आपके नवरात्रों में भी चलेगा, मतलब स्कूल में कॉम्पिटिशन चलते रहेंगे, उसमें डांडिया आपका चलता रहेगा। और अब सेल होना भी शुरू हो गया, ये काफ़ी सेल कर दिया मैंने भी इसे। तो देखिए काफ़ी सामान है। बाँसुरी मेरे को प्लेन नहीं मिली, अब ये बाँसुरी है, यही बार बेचूंगा इसे। और कुछ बच्चों ने कुछ सजाना को सजा लेंगे, तो सजी हुई बाँसुरी भी ले आते हैं। प्लेन जो बाँसुरी है मेन मांगते हैं प्लेन, और अलग से गोटा जो लाइफ मैंने आपको दिखाई है वो। मेरे को प्लेन बाँसुरी कहीं नहीं मिली। अब कल उन्होंने कहा माल आएगा तो कल लेके आऊँगा प्लेन बाँसुरी। और आपको ये सामान ला के रखना है, सजी हुई मिले, प्लेन मिले, आपको ला के रखनी है बाँसुरी। स्कूल के बच्चे मांगेंगे प्रैक्टिकल के लिए, ये चीज़ें बिकेंगी आपकी। फिर अगली आइटम आती है रंगोली। अब आप सोचो कि रंगोली तो दिवाली पे चलती है, रंगोली होली पे भी चलती है रंगोली। अब जो जन्माष्टमी है तो बच्चे क्या मंदिरों को सजाते हैं अपने घर में भी, या मंदिर जो हमारे मोहल्ले में होता है उसको भी सजाते हैं। तो रंगोली बहुत सेल होती है। एक तो इसमें आते हैं इस तरह के 5 कलर, ये होते हैं लाइट कलर। एक तरह के पेस्टल कलर मान लो, लाइट कलर जो होता है वो ये है 5 पीस वाला। लेकिन लोग ज़्यादा इसको लेते हैं, ये वाला ये है, देखो एकदम डार्क कलर। अलग से इसमें आपको एक बोतल भी मिलेगी, इसका ढक्कन है, ये होती है, इसमें आप कलर डालो और बना लो। ये बॉक्स 90% जो है ना, ये बॉक्स सेल होता है। लेकिन कहीं है कि किसी को 4-5 ही चाहिए, तो वो ये वाले कलर है। ये पूरा 10-12 पीस जो कलर होंगे वो वाले हैं ये। तो ये वाला जो है ना, मतलब लगभग फिलहाल ये वाला सेल हो रहा है अभी जो मार्केट में, ये वाला अवेलेबल है। तो ये अच्छा सेल होगा, ला के आपको रखना है, ये बिकेगा। स्कूलों में भी कॉम्पिटिशन होता है रंगोली का, आगे चलेगा। तो ये ला के रखने हैं आपको, 2-3 पैकेट रख लो स्टार्टिंग में, जरूरी नहीं कि भर के रखनी है। तो 2-3 पैकेट, 2 इसके ले लो, 2 इसके ले लो। फिर अगली आइटम आते हैं, जैसे बाँसुरी डेकोरेट का मैंने आपको गोटा बताया, इसमें क्या लटकन बनाते हैं। जैसे ये छोटा सा देखिए कोने में ये आपको दिख रहा है, इसमें लटकन बनाते हैं लटकने के लिए, मतलब लटकी भी एकदम साइड में बाँसुरी में जो होती है लटकन, उसमें क्या होता है छोटी छोटी, या तो आपको कोई चैन मिल जाए, माला मिल जाए, वरना बच्चे बनाते ही हैं। उसमें क्या आपको डोरियाँ चाहिए होंगी, स्टोन चाहिए होंगे, जो हमारे लगभग चलते ही हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान चलता है। एक तो स्टोन ये हो गए जो चिपकाने वाले हैं, ये भी आपको काफ़ी मात्रा में रखने होंगे, आगे आगे हमारे बिकते रहेंगे ये। और एक स्टोन होते हैं जो धागे में डालता है, इस तरह के स्टोन। ये डोरिया है, देखो ये डोरिया मैंने देखा राखी मेकिंग में भी चलती है, इसमें भी चलती है। और इसमें स्टोन भी, जैसे मल्टी कलर स्टोन है और स्टोन है, मतलब जितने भी स्टोन वगैरह है ये ला के रखने हैं, बच्चे बनाएंगे इसकी लटकन। क्योंकि स्कूल में जब कॉम्पिटिशन होता है हर बच्चा कहता है मैं फर्स्ट आऊँ। तो लटकन बनाने के लिए सामान भी लेके, एक छोटी सी चैन भी आती है, मेरे को नहीं मिली थी, मैं आपको सामान बता रहा हूँ
कई चीज़ें मेरे को भी नहीं मिलती, मैं भी बड़ा धक्के खाता हूँ उन चीज़ों को ढूंढने के लिए। जैसे होता है ना कॉस्मेटिक के जो होलसेल के काम होते हैं, जो बटन लेस वगैरह बेचते हैं, उन पे चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे मेरे को मिली नहीं थी। तो सामान जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ें बिकेंगी आगे, लेकिन हर चीज़ मेरे को भी नहीं मिलती, आपको भी ढूंढनी पड़ेंगी वो चीज़ें। जो लेस वगैरह तो आम है, लेकिन लटकन बनाने के लिए छोटी सी चैन आते हैं, उसमें मोती फंसा के तो बनाते हैं बच्चे। एक ही देखिए छोटे छोटे मोरपंख ये लाता है, ये है लड्डू गोपाल जी के। बच्चों के लिए एक बड़े वाले भी आते हैं, वो भी बिकते हैं। ये तो मोरपंख आपको दिखाए बड़े वाले, तो ये भी बिकते हैं छोटे वाले। अगर आप लड्डू गोपाल जी का सामान बेचते हो तो ही रखो, वरना ना रखो, फिर आपको कोई जरूरत नहीं इन चीज़ों को रखने की। ये चीज़ें तो आम आपकी बिकनी ही बिकनी है, ये तो आपकी दिवाली तक मोरपंख आपके बिकेंगे ही बिकेंगे। बाकी और भी आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें दिखाता रहता हूँ। A4 पेपर हो गए, ग्लिटर शीट मैंने आपको बताइए काफ़ी मात्रा में ला के रखो। मैं तो देखो सिंगल कलर काफ़ी भर रखे हैं, लूज़ वाली काफ़ी मेरे पास वो इधर पड़ी है, इसके नीचे लूज़ वाली पड़ी है। A4 पेपर होगा, इसका आपको क्वांटिटी भर के रखनी है। मतलब स्टोन हो गया, ग्लिटर शीट होगी, A4 पेपर हो गया, चिपकाने वाले स्टोन हो गए, उसमें अलग अलग जो भी नया मिले वो आपको ला के रखना है। ये चीज़ें चलती रहेगी और इसी चीज़ों में इनकम होती है, तभी आप काम कर पाओगे। धागे में कुछ भी आपको मिले कलरफुल में तो वो आप ले लो, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की चीज़ ऐसा मिले तो ऐसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आपको बता देता हूँ कि मैं अपने सामान को कैसे सेल करता हूँ। हमें सामान सेल कैसे करना है कि हमारा सामान जल्दी निकल पाए। हम लोग क्या करते हैं, सामान लाते हैं और काउंटर पे रख देते हैं। जैसे मैं भी रखता ही हूँ, ये देखिए काउंटर पे, ये काउंटर पे पड़ा है। राखी 1 महीना पहले मैंने काउंटर पे ला के रख दी थी, 1 महीना पहले, लेकिन जब बाहर लगानी थी तो मैंने 10 दिन पहले बाहर फोल्डिंग लगा दिया था। अब जब आया बेचने का टाइम तो मैंने टेंट लगवाया बाहर। अब तक वो टेंट लगाए, देखिए बाहर ड्रेसें भी लग रही है और टेंट भी देखिए ये लग रहा है। तो टेंट लगाने का ये फ़ायदा हुआ, दूर से कस्टमर को पता लग जाता है कि यार यहाँ पर सामान बिक रहा है, यहाँ पर दुकान लगी है। और दूर से सामान जब हम टांगेंगे ऊपर तो वो दूर से दिखता है और पता लगता है। ऐसे ही मैंने राखी का किया, राखी का मैंने बाहर टेबल लगा दी बढ़िया 4-5 और सामान उस पर फैला दिया बिल्कुल बढ़िया करके। मेरी राखी सिर्फ ये बची है, सिर्फ जरा सी मैं आपको दिखा दूँ, ये जरा सी राखी, ये वाली, ये जरा सी राखी बची है। मुश्किल से 500 रुपये का माल होगा, जबकि पिछली बार का 5000 का माल था, 7000 का इस बार आता 12000 का माल, और सारा माल निकाल दिया है। और अब भी राखियाँ बिक रही है, क्योंकि कोई जन्माष्टमी पे भी राखी बांधता है, तो जन्माष्टमी के लिए भी बच्चे लेके जा रहे हैं राखी। तो मेरा कहने का मतलब है, दुकान के अंदर कभी सामान सजा के मत रखो, दुकान के बाहर रखो। अब ड्रेस है, जन्माष्टमी को अभी टाइम है, ठीक है, और ड्रेसेस देखो सामने लगी, और अभी और मैं लगाऊंगा अभी इस तरफ 5-6 ड्रेसेज है जो मैंने टांगी है, और अभी और लगाऊंगा। कोई भी सामान है जैसे झूले वगैरह है जो मैंने बाहर रख दिए, ये देख, ये सब बाहर रखते हुए झूले। तो सारी चीज़ें जो है ये मैं बाहर लगा देता हूँ। और अभी और सामान है जितना मैंने भर रखा पूरा, ये देखिए ये सारा सामान है, देखो अंदर भरा पड़ा सामान सारा। इसमें भी झूले हैं, ये भी हैं, भगवान जी की ड्रेस है, लोग लेके जा रहे हैं। देखो सामान फैला पड़ा है, अब मैंने तो फैलाना नहीं है, ऐसे लोग लेके जा रहे हैं। देखो सारा सामान फैला पड़ा है, ये देखो हर चीज़ फैली पड़ी है इसमें से, हर चीज़। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैंने पिछली बार भी दिखा था, ध्यान से ये गजर जरूर लेके आना। ये क्रीम कलर है, इसमें वाइट भी होता है। ये राधा जो बनते हैं स्कूल में कॉम्पिटिशन है उसमें काम आते हैं। आपको रिपीट किसलिए करता हूँ कि बंदा क्या है पिछली बार भूल जाता है इन चीज़ों को। और इसमें वाइट ये वाला है, देखिए ये वाइट कलर है, ये ऑफ वाइट है, दोनों ही चलता है। और किशन जी का भी आता है, वो भी आपको दिखाया था मैंने, सामान फैला पड़ा। पिछली वीडियो में देखना, उसमें आपको किशन जी का भी गजरा दिखाया था मैंने, वो इससे छोटा होता है, वो भी सेल होगा। और पटके वगैरह अगर आप नहीं बेचते, बेचना चाहो तो बेच लो, वो इस तरह के है। अब बाहर टांग रखा है तो लोग मांग रहे हैं भैया ये सामान भी है, लड्डू गोपाल जी की भी रख दे। उन्हें पता जब ये चीज़ रखी है तो ये चीज़ भी होगी, तो वो चीज़ें भी मैंने यहाँ पे लगा रखी है, तो ये चीज़ भी मेरी बिक रही है। तो ये सामान फिलहाल ले आइए, और स्टोन वगैरह जो भी आपको मिले वो लेके आइए। बैम्बू स्टिक वगैरह भी मैंने आपको दिखाई है, अब भी मैंने बेची, अभी कस्टमर आता है वीडियो काट के दोबारा बना रहा हूँ। बैम्बू स्टिक अभी बेची, अभी सेल करी है मैंने, प्रोजेक्ट तो चलते हैं, झूले के लिए भी बहुत चलती है। तो बतेरी आइटमें हैं, कुछ आइटम हो सकते हैं कि आपको पता हो कि और क्या चलता है, बाकी है कि ये आइटमें तो आपकी लगभग चलेंगी। और सामान जो है अपना जो भी सेल करते हो पहले बाहर लगाओ। 15 अगस्त का सामान मैंने बाहर बाइक पे डंडे लगा के टांग दिया था, दूर से दिख रहे थे कि यहाँ पे झंडे भी है। और जो बच्चों का सामान है मैंने बाहर दुकान के बाहर लगाया था। लोग क्या करते हैं दुकान के अंदर रख लेते हैं, मैंने दुकान के बाहर फोल्डिंग लगाया था, तो दूर से दिख रहा था भैया दुकान में सारा सामान है, तो इस वजह से मेरी सेल हुई। वरना सबने दुकान के अंदर रखा था, जितने दुकानदार है सबका दुकान के अंदर पड़ा था, मेरा सामान दुकान के बाहर पड़ा था। मतलब अपनी यहाँ पर लगाया था मैंने कि मेरी नज़र भी रहे, यहाँ पर जहाँ बैडमिंटन पड़े हैं यहाँ पर मैंने फोल्डिंग लगा था, यहाँ से मेरी नज़र भी मेरी पड़ती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। वीडियो मेरी पसंद आए, कोई कोल्ड हो रहा है, बुखार हो रहा है
नाक भी बंदा, बोला भी जा रहा। वीडियो मेरी पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलता है अगली वीडियो में। और आपको कोई वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं बना के आपको दे दूँगा। मिलता है अगली वीडियो में। जय श्री राम।